के साधुओं की वो तस्वीर जिन्हें देखकर दंग रह जाएंगे। अब उसका चैप्टर 144 साल बाद आए महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर आज साधु संतों को संगम में अमृत स्नान करने का मौका मिला। उनके लिए यह वो पल था जिसका इंतजार वो पीढ़ियों से कर रहे थे। अमृत स्नान की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होनी थी, लेकिन महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद साधु संतों ने कितना बड़ा फैसला किया, आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। उन्होंने सुबह होने वाले अमृत स्नान को संगम तट पर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़ छटने तक के लिए टाल दिया। बॉस, ये हैं इस देश के साधु संत। इस देश के नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाए कि भाई जब तक वहां पर लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, पैनिक नहीं फैलाते हैं। ये नेता नहीं समझ पाए बॉस, लेकिन सनातनी समझ गया, साधु संत समझ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी स्नान नहीं करेंगे बॉस, पहले ये जो श्रद्धालु आए इनको कर लेने दीजिए। जबकि महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान साधुओं की जिंदगी का सबसे अहम दिन था। इनमें से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि अब अगली बार 144 साल बाद आएगा। इनमें से कौन बच पाएगा? और ना इनमें से किसी ने इससे पहले यह अमृत स्नान किया है। लेकिन महाकुंभ में हुए हादसे के बाद नागा साधुओं ने भी अपनी आस्था से पहले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को रखा। यह है सनातन की ताकत। अपने गुस्से के लिए जाने जाने वाले नागा साधुओं ने भी मानवता के लिए सबसे बड़ा त्याग किया बॉस, जो सनातन परंपरा की महानता को दिखाता है। क्योंकि कोई भी संत यह नहीं चाहता था कि उनकी तपस्या और उनकी आस्था की वजह से महाकुंभ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं को बड़ी मुसीबत आ जाए। ऐसा नहीं, वहां पे स्थिति कंट्रोल में आ गई थी। चाहते तो ये सुबह सुबह जा सकते थे, लेकिन नहीं। साधु संतों, नागा साधुओं, सब ने कहा कि नहीं, पहले जो वहां श्रद्धालु हैं उनको कर लेने दीजिए। सनातन यही संयम सिखाता है बॉस, यही त्याग सिखाता है बॉस, यही सनातन की असल ताकत है। इस बीच पीएम मोदी और सीएम योगी के भरोसे और महाकुंभ के पुख्ता इंतजामों ने इस बड़ी मुसीबत को टाल दिया। संगम तट से श्रद्धालुओं के हटने के बाद अखाड़ों के साधु अमृत स्नान के लिए पहुंचे। हालांकि इस बार अखाड़ों के साधु संतों ने यह तय कर लिया कि अमृत स्नान के दौरान बहुत बड़े स्तर पर झांकियां नहीं निकालेंगे। सिर्फ उतनी ही रस्में की जाएंगी जितनी अखाड़ों की सनातनी परंपरा को पूरा करने के लिए बस जरूरी भर है। सादगी के साथ बारी बारी से सभी अखाड़ों के साधुओं ने अमृत स्नान किया। संगम तट से श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाले जाने के बाद सभी 13 अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के लिए निकले। सबसे पहले महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान की सबसे बेहतरीन तस्वीरें देखिए। सबसे पहले ड्रोन से लिया गया यह शॉट देखिए। बड़ी संख्या में साधु संतों का जत्था गंगा नदी पर बनाए गए पुल से होता हुआ अमृत स्नान के लिए संगम की तरफ निकलता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि महाकुंभ में कैसे भगदड़ पर आस्था भारी पड़ती नजर आई। एक और तस्वीर दिखाता हूं। रथों पर सवार होकर अखाड़ों के महामंडलेश्वर संगम की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। जरा इस तस्वीर को भी देखिए। साधुओं की मौजूदगी से पूरा संगम तट भगवा और भस्म के रंग में नहाया हुआ नजर आने लगा था। महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान की दिव्य और भव्य तस्वीरें आपने देख ली। अब बात नागा साधुओं की, जिन्होंने आज सब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान टालकर सनातन का गौरव बढ़ा दिया। दोपहर बाद जब त्रिवेणी तट पर नागा साधु अमृत स्नान के लिए पहुंचे तो नजारा एकदम अद्भुत था। हाथ में त्रिशूल, तलवार और डमरू लिए नागा साधु संगम तट पर पहुंचे। डमरू बजाते हुए, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए नागा साधु एक साथ संगम में डुबकी लगाने के लिए कूद पड़े। जरा देखिए वहां क्या माहौल बना। नागा साधुओं ने खुद तो स्नान किया ही, उन्होंने अपने हथियारों को भी संगम के पवित्र जल से स्नान करवाया। नागा साधु अपने इन्हीं हथियारों के दम पर कई बार सनातन पर हमला करने की कोशिश करने वाले आक्रमणकारियों को छठी का दूध याद दिला चुके हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही आदि शंकराचार्य ने साधुओं की टोली की स्थापना की, जिन्हें नागा साधु कहा गया। मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान का यह मौका नागा साधुओं के जीवन का पहला और आखिरी मौका था, क्योंकि महाकुंभ का यह अद्भुत संयोग 144 साल बाद आया है और 144 साल बाद आएगा। इसलिए नागा साधुओं ने अमृत स्नान के बेहतरीन इंतजाम के लिए शासन प्रशासन का आभार भी जताया। सुनिए नागा साधुओं ने क्या कहा। हमारे सभी नागा बड़े आविर्भूत हैं। सुबह से हम लोग इंतजार में थे। आखिर त्रिवेणी माधव ने हमारा
मन की भाव को सुना, हमारी प्रार्थना को सुना और आज हमें ये जो अवसर मिला है उसके लिए हम शासन और प्रशासन के आभारी हैं कि आज उन्होंने पूर्ण सुचारू रूप से स्नान कराने की जो व्यवस्था करी है उसके लिए हम शासन को धन्यवाद देंगे। मैं गंगा माता से विनय किया हूँ कि हमारे देश के लोग सभी सुखी संपन्न समृद्धि कायम रहे और सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। शाही स्नान महापर्व है, 144 साल पड़ रहा है। अब असुविधा हो गई तो शासन प्रशासन सब लगा हुआ है, खूब काम कर रहे हैं। अब हो गई तो वो तो देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है। अमृत स्नान किया, गंगा पूजन किया, अपने देवी देवताओं का हमने पूजन किया और यह अलौकिक अनुभव है, यह अलौकिक अनुभव है, अलौकिक दर्शन है। महाकुंभ में अखाड़ों के अमृत स्नान का शेड्यूल पहले से तय होता है। यह भी तय होता है कि हर अखाड़े को अमृत स्नान के लिए करीब 40 मिनट का वक्त मिलेगा, लेकिन आज भगदड़ की वजह से अखाड़ों ने सिर्फ 10 से 15 मिनट तक ही अमृत स्नान किया और ज्यादातर अखाड़ों ने संगम तट तक पहुंचने के लिए झांकी भी नहीं निकाली। हालांकि कुछ अखाड़े आज भी जुलूस निकालते हुए अमृत स्नान के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें दिगंबर अखाड़े के साधुओं के जुलूस की है। दिगंबर अखाड़े के साधु संत बैंड बाजे के साथ अमृत स्नान के लिए निकले। जुलूस के आगे आगे चल रहे साधुओं के हाथों में अखाड़े की धर्म ध्वजा भी नजर आई। अखाड़े के सन्यासियों ने हथियारों का प्रदर्शन भी किया। किसी के हाथ में तलवार तो किसी के हाथ में भाले दिखाई दिए। अखाड़ों के जुलूस पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखी। पास आते हुए अखाड़ों की तस्वीरें आप देख करके जाहिर तौर पर आप भी रोमांचित हो उठेंगे, क्योंकि हम जब यहाँ पर मौजूद हैं तो ये अद्भुत तस्वीरें सिर्फ महाकुंभ के वक्त आपको देखने को मिलती हैं, कुंभ के वक्त देखने को मिलती हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, बिल्कुल अखाड़ों के सामने ही हम इस वक्त मौजूद हैं। हर हर महादेव के उद्घोष इस वक्त, जयकारे इस वक्त सुनने को मिल रहे हैं। कैमरा ऊपर करके अगर आप दिखा पाए तो नागा सन्यासी भी इस अखाड़े में, इस जत्थे में शामिल हैं और साथ ही साथ ये देखिए बहुत ही सुंदर तस्वीरें। यानी एक हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ, लेकिन उस हादसे ने जो लोगों का उत्साह था उसे कम नहीं किया। व्यवस्था बेहतर थी, प्रशासन ने पैनिक नहीं फैलने दिया, साधु संतों ने सनातन का गौरव बनाए रखा और इसलिए रात होते होते करीब 8 करोड़ लोगों ने अब तक स्नान कर लिया है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर।